तो एक गर्म चाय की प्याली के साथ शुरुआत करता है इस हफ्ते के अपडेट्स के, जहाँ पर एक साइड पे भाई फैंटेसी फोर की फर्स्ट स्टेप की भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में हमारे डूम भैया को दिखा दिया जाता है। तो दूसरी साइड पे भाई हमारे सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा अच्छी सक्सेस कर चुका है, जहाँ पर एक साइड पे भाई हमें पूरे का पूरा मार्वल रिबूट करता हुआ दिख जाता है। तो हमारे डीसीयू भैया कहाँ पर पीछे रहने वाले थे। तो चलो भाई आज एक एक करके बात करते हैं, जहाँ पर मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेकर एक्सकोप का 4th एपिसोड जो वीकली न्यूज़ होती है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भाई बात कर लेते हैं हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, जहाँ पर सबसे फर्स्ट भाई F1 मूवी भाई अभी 460 मिलियन भाई क्रॉस कर चुकी है और अब भाई इसका भाई ग्रोस होना काफ़ी ज़्यादा कम है। बात कर रहा हूँ तो भाई ये 500 मिलियन तक जा सकती है, उसके बाद भाई इसका इन फ्यूचर में कोई भी भाई इम्पैक्ट नहीं रहता। जहाँ पर दूसरी साइड पे बात किया जाए तो जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ जब भाई मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब उसने भाई वो $652.5 मिलियन कमा लिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और मेरे हिसाब से इसका सेकेंड पार्ट तो आने वाला है, ये कन्फर्म है। जहाँ पर तीसरी साइड पे बात किया जाए तो सुपरमैन की मूवी भाई अभी के लिए मेरे हिसाब से जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये भाई $437.7 मिलियन कमा लेती है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी ओपनिंग है डीसीयू के लिए और ये भाई काफ़ी अच्छे तरीके से 800 मिलियन तो क्रॉस करने वाली है, ये भी कंफर्म है। जहाँ पर अब भाई बात कर लेते हैं हम स्मर्फ मूवी के बारे में, क्योंकि भाई ये मूवी भी काफ़ी ज़्यादा ही फ्लॉप हुई है। जहाँ पर बात किया जाए तो भाई इसने जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 49 मिलियन भाई डॉलर्स कमा लिया है और ये 18 जुलाई को रिलीज हुई थी। तो बाकी भाई एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और इसने भाई बस इतना ही कलेक्शन किया है। तो इसका भाई इन फ्यूचर का तो आप भाई अब रहने दो ना, बाय बाय टाटा गुड बाय बस। जहाँ पर तीसरी साइड पे बात किया जाए तो अब हम फैंटेसी फोर फर्स्ट स्टेप पे बढ़ जाते हैं और जब मैं भाई ये वीडियो बना रहा हूँ ये भाई फर्स्ट डे का भाई डोमेस्टिकली आ चुका है कलेक्शन, जो असल में भाई वो 57 मिलियन है अभी के लिए। भाई इन्होंने ग्लोबली भाई जितना भी अपडेट है मेरे हिसाब से भाई ये मूवी अभी के लिए रिकॉर्ड जितने बना रहे हैं वो 150 मिलियन का होगा भाई इसका ओपनिंग वीकेंड, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है क्योंकि इसने तो $57 मिलियन पहले ही दिन में कमा लिए हैं डोमेस्टिकली। तो हाँ, तो अब भाई बात कर लेते हैं, यहाँ पर ख़त्म हो जाती है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बल्कि भाई ये आप भाई रॉटन टोमेटोज़ की रेटिंग भी देख सकते हैं फैंटेसी फोर की, जहाँ पर 88% भाई क्रिटिक्स भाई अपडेट दे देते हैं, बल्कि भाई हमारी जो ऑडियंस है वो 90 के अबव जाती है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है भाई मूवी सभी को ओवरऑल कहूँ मैं। बल्कि भाई दूसरी साइड पे बात करते हैं अब भाई फर्नीचर सेगमेंट पे और कुछ विजिलेंटी सेगमेंट पे, जहाँ पर सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई हमारे जेम्सन आर्मोरे वापस आ रहे हैं। असम में फर्नीचर के सीजन 1 में ये दिखते थे कर्टिस नाम से और ये अब भाई स्पेशल प्रेजेंटेशन में भी आ रहे हैं। तो हाँ, मज़ा तो आने वाला है। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए तो माँ ऊची नाम से एक भाई कॉमिक बुक्स में एक करेक्टर है जो फर्नीचर के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होता है, तो वो करेक्टर को भाई इस सीरीज में लेके आ रहे हैं। अब देखते हैं भाई स्पेशल प्रेजेंटेशन में ये करके क्या दिखाएंगे। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए तो हमारे डेयरडेविल बोर्न अगेन के सीजन 2 से एक भाई हमारे बुलजाई के एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ जाता है भाई नोटिस। बंदा कहता है कि भाई उसने जितना भी काम भाई जितने भी फैंस उसे कह रहे थे कि हाँ आप बुलजाई का फुल पोटेंशियल यूज़ कीजिएगा, तो इसमें भाई यूज़ हुआ है। मेरा सबसे ज़्यादा बढ़िया भाई वो एक्सपीरियंस इस सीज़न में रहा है। सीजन 2 काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को देखने का और हाँ समझ आ रहा है भाई ये बंदा भीख मांग रहा है कि सीजन 3 में भी इसको ले आओ। बल्कि भाई उसके अलावा बात किया जाए तो ब्लेड के भी बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बात आ जाती है। हमारे भाई फैंटेसी फोर फर्स्ट स्टेप जैसी भाई वो मूवीज़ को राइटर लिखने वाले, बल्कि भाई हमारे थंडरबोल्ट्स की मूवी के भाई जितनी भी स्क्रिप्ट लिखी थी जितनी भी राइटिंग की थी उस पूरे के पूरे स्टोरी राइटर को भाई अभी हायर कर लिया गया है हमारे ब्लेड की मूवी लिखने के लिए। और वो बंदा कह रहा है कि हाँ उसे केविन फाइगी ने अप्रोच किया कि हाँ तुम लिखो आके, और अब भाई पूरी की पूरी जो भी ब्लेड की मूवी होगी वो सेटअप होगी अब भाई मार्वल के मेन टाइमलाइन में, जितना भी भाई अब ये चल रहा है ना 2026 या 2027 का जितना भी मार्वल का चल रहा है टाइम वहाँ पर। बल्कि अब भाई बात कर लेते हैं हम हमारे डीसीयू के अपडेट्स पे, जहाँ पर सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर दिया जाता है कि सुपरमैन की जो मूवी होने वाली थी ना ये 2025 उसमें भाई लेक्स लूथर असल में भाई मेन विलन नहीं होने वाला था। असल में भाई इनको सेटअप किया जा रहा था, इसमें बेनियाक नाम से एक करेक्टर था, एक विलन था जिसको भाई ये लेने वाले थे, पर लेक्स लूथर को उन्होंने बाद में चूज कर दिया। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए तो भाई हमारे जोरल का जो भी मैसेज था ना मूवी में उस भाई मैसेज को असल में एक भाई सेटअप दिया जाएगा हमारे क्रिप्टोनियन विलन्स के लिए, जो भाई होने वाला है HL नाम का, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा और देखूंगा भाई क्या होता है भाई इन फ्यूचर में इसका। जहाँ पर आगे बढ़ जाया जाए तो पीसमेकर के सीजन 2 का भाई ये ऑफिशियल पोस्टर आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बल्कि भाई अभी के लिए डीसीयू में टोटल 6 प्रोजेक्ट भाई सीरीज चल रही है जिनको भाई ये काम पे लगा चुके हैं। आपको पता ही है पीसमेकर तो आ ही रही है, उसके अलावा ग्रीन लैंटर्न की भी सीरीज है, हमारे क्रिएचर कमांडोज का भी सीजन 2 है और भी भाई ज़्यादा सीरीज है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी इन फ्यूचर के बारे में। बल्कि हमारी जो एना दीदी है ये वाली दीदी उन्होंने भाई कंफर्म कर दिया कि उन्होंने भाई फर्स्ट ड्राफ्ट बना लिया
है टीन टाइटन की भाई मूवी के लिए लाइव एक्शन वाली, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें। और भाई अब वो देने वाली है हमारे जेम्स गन को। बल्कि इस अलावा बात किया जाए तो भाई अभी के लिए जिमी ओल्सन की जो सीरीज होने वाली है उसमें अभी के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा गोरिल्ला ग्रोड को, जो इन फ्यूचर में डीसीयू का काफ़ी ज़्यादा भाई मेन विलन बन सकता है। बल्कि दूसरी साइड पे ये भी बात कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई हमारे डीसीयू ने एक फाइल मार्क कर लिया है, ट्रेड मार्क कर लिया हमारे भाई को मिस्टर टेरिफिक का, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और हाँ, इसे ये तो समझ आ ही रहा है कि ये बंदा इन फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा भाई प्रोजेक्ट में दिखने वाला है। बल्कि हमारे ये जो कुमार इल नाम से भाई ये बंदा है, जो भाई असल में हमारी जो इंटरनल की मूवीज़ में दिखने को मिला था, तो इस बंदे ने भाई अभी अभी कंफर्म कर दिया कि ये बूस्टर गोल्ड नाम से भाई एक भाई करैक्टर है डीसीयू का, काफ़ी अच्छा सुपर हीरो है, उसको प्ले नहीं करने वाले। उनके लिए भाई ये चीज़ नहीं है, बल्कि भाई को बूस्टर गोल्ड पे ही भर जाया जाए। तो उसके लिए भाई अभी के लिए शो रनर और राइटर को भाई कंफर्म कर दिया गया है। डेविड भैया ही इन फ्यूचर में इसकी भाई राइटिंग भी करेंगे और इसको शो रनर भी बनेंगे पोटेंशियली वाले, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बल्कि हमारे जेम्स गन भैया हाल ही में एक इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि अभी के लिए भाई जो भी डीसीयू के प्रोजेक्ट की लिस्ट है ना, उसमें नंबर 1 पे भाई हमारी सुपर गर्ल को रखा जा रहा है और उस पर ही भाई काम अभी चल रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है उन्हें। और वो भाई इन फ्यूचर में उसके बारे में और भी भाई चीज़ें बताना चाहते हैं। बल्कि अब भाई बात कर लेते हैं कुछ भाई छोटे बट कुछ काफ़ी अच्छे अपडेट्स के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले भाई ये कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई हमारी जो स्टारलाइट बनती थी ना डीसी दीदी, जो द बॉयज़ में बनती थी, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि वो जनवरी के सीजन 2 में भी भाई अपेयर होने वाली है। बल्कि भाई उससे अलावा बल्कि अभी के लिए भाई ये भी कंफर्म कर दिया गया कि भाई हमारे द बॉयज़ का सीजन 5 का जो ट्रेलर था ना, वो सैन डिएगो के कॉमिक कॉन में ही दिखा दिया गया फर्स्ट लुक उसका, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। लोगों का भाई काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं। बल्कि भाई हमें ये भाई अगले 2-3 महीनों के बाद ही दिखने को मिलेगा। तो हाँ, अभी के लिए टाइम तो है काफ़ी ज़्यादा। बल्कि भाई बात की जाए तो जियोटोपिया की जो भाई सेकंड मूवी होने वाली है, उसका अभी के लिए ट्रेलर भाई रेडी करके रख दिया है इन्होंने, और वो होने वाला है 2 मिनट 32 सेकंड का, जो काफ़ी ज़्यादा ही लंबा है। और हाँ, देखना चाहूँगा मैं क्या दिखाते हैं ये। बल्कि अवतार 5 का भाई आपको पता ही है ट्रेलर लीक हो चुका है, या लीक हो या भाई वो पोस्ट कर दिया है, बट अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब पे नहीं डाल रहे। तो बात किया जाए तो उसका भाई ये फर्स्ट लुक आप देख सकते हैं हमारे एस वालों का। बल्कि भाई ये फर्स्ट पोस्टर भी देख सकते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जहाँ पर दूसरे पे बात किया जाए तो एरोन भैया, जो उसमें प्रिडिक्टर की मूवीज़ में या टर्मिनेटर की मूवीज़ में देखा होगा आपको, तो ये बंदे का भाई कंफर्म कर दिया गया कि इसका एक छोटा सा कैमियो होगा भाई प्रिडिक्टर्स किलर्स ऑफ किलर्स में, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों को मज़ा आ जाएगा भाई। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए तो अभी के लिए वेडनेसडे का भाई सीजन 2 जो है, उसके बाद सीजन 3 को भी रिन्यूड कर दिया गया है। और हाँ, हमें सीजन 3 तो मिलने वाला है। बल्कि दूसरी साइड पे बात किया जाए तो इसके अभी के लिए स्पिन ऑफ पे भी काम चल चुका है, ये भी कंफर्म कर दिया जाता है। बल्कि हमें भाई जो सोनी की मूवीज होती थी ना, उसमें भाई उसके और भी स्पिन ऑफ दिखने को मिलेंगे। आपको पता है नकल्स का एक भाई छोटा सा एक शॉर्ट भाई वो सीरीज आई थी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, बट उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बल्कि दूसरी जगह पे बात किया जाए तो ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि अभी के लिए भाई जो पर्सी जैक्सन का भाई एक सीरीज आई थी ना सीजन 1 नाम से, उसका अब सीजन 2 भी भाई रिन्यू कर दिया गया है। और अब आप लोगों को सीधा दिखने को मिलेगा दिसंबर 10 को आपके भाई वो डिज्नी टीवी पे, बाकी डिज्नी प्लस पे, डिज्नी टीवी नहीं, वैसा टाइप का नहीं यार। बल्कि अभी के लिए भाई सैम रॉकवेल, जो उसमें जस्टिन हैमर बने थे ना आयरन मैन 2 में, वो बंदा कंफर्म कर देता है। वो बंदा कहता है कि भाई देखो, मैं अभी भाई आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी भाई आना चाहता हूँ, वापस से कम बैक में आना चाहता हूँ मार्वल में, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा मेरे हिसाब से। बल्कि भाई उसके अलावा बात किया जाए तो ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि भाई हमारी जो लैंटर्न की सीरीज होने वाली है डीसीयू की, उसमें भाई अभी के लिए कास्ट कर लिया गया है हमारे जो मेन स्टोरी जिसमें भाई आसपास घूमेगी, वो उसमें हमारे जैक स्टीवर भी होंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। और हाँ, इसमें हमें गाय गार्डनर का भी भाई ग्रीन लैंटर्न दिखने को मिलने वाला है। बल्कि भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाए कि भाई इनविजिबल का जो सीजन 4 है, उससे भाई 2026 के भाई लास्ट से पहले भाई रिलीज कर दिया जाएगा, आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। बल्कि अब भाई लोग भर जाते हैं, हम ये छोटे अपडेट्स खत्म हो चुके हैं फाइनली, तो अब हम बढ़ते हैं भाई मार्वल के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हमारे केविन फाइगी काफ़ी ज़्यादा बक जाते हैं अभी के टाइम में। जहाँ पर सबसे पहले भाई केविन फाइगी कंफर्म कर देता है कि भाई हमारे जो माइल्स मोरालिस का स्पाइडरमैन है, वो इन फ्यूचर में कभी भी भाई दिखने को मिलेगा, जब तक भाई हमें हमारे जो स्पाइडरमैन की जो ट्रिलॉजी थी ना भाई उस स्पाइडरवर्स वाली, उसको भाई एंड अप नहीं कर दिया जाता। उससे पहले हमें भाई कहीं पे भी माइल्स मोरालिस मार्वल में घुसता हुआ दिखेगा भी नहीं, और मार्वल कभी घुसाना भी नहीं चाहेगी उस चीज़ को। बल्कि भाई उसके अलावा ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि जैक भैया, जो उसमें थंडरबोल्ट्स की मूवी को डायरेक्ट कर चुके हैं पहले के काम में, तो उन्हें भाई ऑफिशियली अब दे दिया गया है पूरा का पूरा भाई एक्स-मैन जी जो फर्स्ट मूवी होगी उसे लिखने का, उसे भाई डायरेक्ट करने का मौका, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और मैं कहूँगा कि मेरे को उम्मीद है इस बंदे पे। बल्कि हमारे केविन फाइगी भाई ये भी बंदा कंफर्म कर दे रहा है कि विजन क्वाइस की भाई पूरी की पूरी सीरीज़ का रैप अप हो चुका है, पूरी की पूरी इन्होंने शूटिंग कर ली है, और अब भाई इसके पोस्ट प्रोडक्शन पे भी काम स्टार्ट हो जाएगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
बल्कि भाई ये बंदा ये भी कंफर्म कर दे रहा है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर के बाद एक सॉफ्ट रिबूट ना देते हुए एक रीसेट बजेगा, जिससे भाई पूरे पूरे मार्वल के जितने भी पुराने कैरेक्टर है वो सारे के सारे गायब हो जाएंगे। मतलब कि भाई जो भी पैसे कमाए होंगे, जिन कैरेक्टर ने अच्छे खासे भाई इज्जत कमाई होगी इतने वक्त में 2021 के बाद से, उन कैरेक्टर्स को भाई उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा। जहाँ पर भाई ये बंदा ये भी कंफर्म कर देता है कि हमारे जो क्रिस हेम्सवर्थ भैया हैं वो अभी के लिए भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोटेंशियल रखता है थोर के कैरेक्टर के लिए, तो ये बंदा तो आने ही वाला है। बल्कि भाई हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन और हमारे डेयरडेविल वाले जो है ना भैया चीचा, वो बंदा तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा भाई कुछ कैरेक्टर्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें दिखने को मिले थे हमारे फेज़ 4 या फेज़ 4 के बीच में, तो वो भी कैरेक्टर्स भाई इन फ्यूचर में आगे इन पार्ट ले सकते हैं, बट उनके लिए भाई इज्जत होनी चाहिए। सबसे बड़ी यही बात है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। बल्कि मार्वल भाई पूरी की पूरी तरीके से अखियाँ लगा के बैठी हुई है भाई मार्गरेट दीदी के लिए, क्योंकि भाई ये इन फ्यूचर में हो सकता है रोगन बन जाए, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा, क्योंकि एक्समैन में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर था। बल्कि भाई इसके अलावा ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि केविन फाइगी भाई हाल में एक इंटरव्यू में ये भी कंफर्म कर देता है कि वो भाई अभी के लिए मेफिस्टो का कैरेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लान लेके चल रहा है, जो इन फ्यूचर के भाई काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में टीज किया जाएगा, और हमें भाई हमारे मेफिस्टो भैया एग्जीक्यूट करते हुए भी दिखेंगे अपना प्लान। बल्कि अभी के लिए भाई रायन कुगलर भैया जो असमय भाई सिनर जैसी मूवीज़ को भी डायरेक्ट कर चुके हैं, ब्लैक पैंथर 2 को भी उन्होंने डायरेक्ट किया था, तो उनकी भाई टॉप प्रायोरिटी बन जाती है हमारी ब्लैक पैंथर की 3rd मूवी, और भाई मार्वल के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। बल्कि दूसरी साइड पे ये भी बात को कंफर्म कर दिया जाता है कि लोकी और वोंडा विजन जैसी सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी इज्जत तो कमाई जाती थी, बल्कि वो पैसों में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थी। बल्कि भाई ये भी बंदा ये भी कंफर्म कर देता है कि इन फ्यूचर में एक साल में एक ही सीरीज आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2 लाइव एक्शन सीरीज आ जाए। बाकी भाई ये इन फ्यूचर में इतनी ज़्यादा सीरीज नहीं बनाना चाहते। बल्कि भाई ये भी कह देते हैं ये कि भाई कुछ लोगों की कन्फ्यूजन चल रही थी कि भाई वो सीरीज़ को देखें या मूवी को देखें, दोनों की कहानियों में अदला बदली तो नहीं होगी, या भाई वैसा तो नहीं है कि आपने ये सीरीज़ देख लिया है फिर उसके बाद आप दूसरी सीरीज़ देख सकते हो, ऐसा टाइप का होगा। बट इन फ्यूचर में भाई ये भी कंफर्म कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया, आप भाई मूवी को देख सकते हो, और सीरीज असल में एक स्टैंड अलोन सीरीज होगी, आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, या आप स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि आपको देखनी पड़ेगी। और ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि इन फ्यूचर में भाई काफ़ी लोग अभी के लिए शिकायतें भी कर रहे थे कि भाई कोई सीरीज़ को भाई ना देखना पड़े, भाई मेरा दिल नहीं करा था ना देखने का, तो मैं क्या इसको छोड़ सकता हूँ, तो अब छोड़ सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। बल्कि मैं केविन फाइगी भैया लास्ट बात इस पे रखते हैं कि देखो कैंग के भाई कैरेक्टर को छोड़ने के बाद भाई इन फ्यूचर में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर पकड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए। उन्होंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया में भाई जैसा भी कैंग को दिखाया था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनके उसी प्लान के साथ एग्जीक्यूट करना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जोनाथन मेजर का जो भी काम हुआ उसकी वजह से उन लोगों को पूरा का पूरा बैक मारना पड़ा अपने पूरे मार्वल को, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस भी दिखने को मिले, जैसे एवेंजर डूमडे कभी आने ही नहीं वाली थी, हमारे कैंग भैया असल में होते वहाँ पर, तो इसी वजह से भाई मार्वल काफ़ी ज़्यादा चेंजेस कर चुका है, और अब भाई इन फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छे तरीके से चेंजेस होंगे। बल्कि भाई वो हमारी जो एक्समैन की भाई मूवी जाएंगी ना, जो रीबूट बजेगा उसके बाद एक रीसेट के बाद भाई हमारी एक्समैन की मूवी जाएंगी, और उसमें भाई वो बाद में इन फ्यूचर में 2032 के टाइम में मतलब कुछ 7 सालों के बाद भाई वो हमारे भाई मार्वल जो है वो पूरा का पूरा अच्छे तरीके से रीसेट कर देगा पूरे मार्वल को, जिसकी वजह से भाई वो इन फ्यूचर में जितने भी अभी आप लोगों को दिखने को मिल रहे हैं अवेंजर्स अभी के लिए कास्टिंग दिखने को मिलती है एक्समैन की, वो सारे के सारे जितने भी भाई वो अभी हमें 7 सालों के अंदर दिखाए जाएंगे प्रोजेक्ट, वो सारे के सारे एक अलग ही जगह पे भाई ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, एक अलग ही यूनिवर्स में वो चले जाएंगे। बल्कि मार्वल एक नया यूनिवर्स स्टार्ट करेगा 2032 के बाद, जिसमें भाई हमें एक नया आयरन मैन दिखने को मिलेगा, एक नया कैप्टन अमेरिका देखने को मिलेगा, बल्कि पूरे के पूरे एक नए अवेंजर्स, हमारे नए गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी या हमारे नए विजिलेंटीज, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और मार्वल एक नए फेसेस के साथ आगे बढ़ना चाहेगा, जहाँ पर अब ये बात आ जाती है सारी की सारी कि मार्वल क्या चाहता है। बल्कि अब हम बढ़ जाते हैं लास्ट में हमारे अवेंजर्स डूमसडे और भाई हमारे फैंटेसी 4 के बारे में, तो चलो भाई उस पर ही बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई फैंटेसी 4 फर्स्ट स्टेप से बात कर लेते हैं, जो जहाँ पर सबसे पहले भाई ये बात कंफर्म कर दी जाती है कि जो सिनेमा स्कोर था ना वो पूरा पूरा वैसा ही है, सेम जैसा भाई हमारे थंडरबोल्ट्स को मिला था, वैसा ही भाई टाइप का सिनेमा स्कोर है, और इसको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं मार्वल वाले।
बल्कि ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारे पेड्रो पास्कल अभी के लिए चाहते हैं कि इन फ्यूचर में वो टीम अप करें हमारे स्टॉर्म, हमारे भाई हल्क भैया और ये वाली दीदी के साथ, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। उन्हें भाई देखना चाहते हैं कि कैसा होगा टीम वर्क। बल्कि भाई ये भी भाई कंफर्म कर देता है हमारे पेड्रो पास्कल भैया कि वो इन फ्यूचर में जो हमारी वेनिसा कार्बी वाली जो सू स्टॉर्म है ना, उसका एक ईवल वर्जन भी है कॉमिक बुक्स में इस नाम का, तो उसे भाई देखना चाहते हैं, उसका शूटअप देखना चाहते हैं इन फ्यूचर में। मैं भी देखना चाहता हूँ, वैसे मेरे को भी अच्छा लगेगा। बल्कि हमारी भाई को सू स्टॉर्म भी भाई ये भी कंफर्म कर देते हैं वेनिसा कार्बी कि वो भी देखना चाहती हैं इस चीज़ को देखते हुए कि हाँ ये शूट लगेगा कैसे उन्हें फिट, जो मैं भी देखना चाहूँ। बल्कि हमारी जो फैंटास्टिक फोर की ये वाली मूवी है ना, इसको भाई रॉटन टोमेटो से 88% की आपको पता है ये रेटिंग दी थी, और ये भाई फैंटास्टिक फोर की फर्स्ट मूवी बन जाती है जिसको इतनी अच्छी तरीके से रेटिंग दी गई थी। उसके अलावा भाई बाकी जो मूवीज़ थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से क्रिटिक्स ने किया, और सच्ची कहूँगा ऑडियंस का भी भाई वो 2015 वाली मूवी को देख के यही हाल था। जहाँ पर बात की जाए तो भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर में भाई केविन फाइगी अभी के लिए चाहते हैं कि हमारे स्पाइडरमैन भैया और उसके अलावा भाई वो हमारे जो ह्यूमन टॉर्च का भाई एक टीम अप हो, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा मूवी में देखने का। और मैं सच्ची कहूँगा पसंद कहूँगा, मैं भी चाहता हूँ ये चीज़ देखना, और मेरे को भी भाई देखना चाहता हूँ कि कैसा होगा ये टीम अप, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि फैंटास्टिक फोर के जो डायरेक्टर है ना हमारे मैट सैंडमैन भैया, उनसे पूछ लिया जाता है हाल में एक इंटरव्यू में कि इन फ्यूचर में सपोज करो कि हमारे भाई फ्रैंकी रिचर्ड को असल में हमारी बेबी सीटर हो हमारी एगाथा, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा देखने में। जब वो बात किया जाए तो हमारे मैट सेगमेंट भैया कह देते हैं कि हाँ अभी के लिए मैं कहूँगा तो नहीं कि भाई ये कभी नहीं हो सकता है अभी के भाई मेरे को पता नहीं है कि भाई हमारी एगाथा का क्या फ्यूचर है इन फ्यूचर में, और मैं देखना चाहूँगा सच में। बल्कि अब भाई ये हो जाते हैं भाई पूरे ख़त्म फैंटास्टिक फोर के अपडेट्स। तो भाई अब भाई हम आगे बढ़ जाते हैं अवेंजर डूम्सडे सेगमेंट पे, जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे अपडेट है। तो सबसे पहले आप लोग भाई ये सेट फोटो देख सकते हैं हमारे फैंटास्टिक फोर की, जिसमें हमें भाई ओजी भाई शूट दिखने को मिल जाए क्लासिक लुक वाले, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। मेरे हिसाब से भाई मैं कहूँगा मज़ा आ गया। बल्कि दूसरी भी बात किया जाए तो हमारे राल्फ भैया जो इसमें गैलेक्टस बनते थे, उन्होंने हाल में एक इंटरव्यू में कहा कि भाई मैं चाहता हूँ अवेंजर डूम्सडे में आना, मैं डॉक्टर डूम भैया के साथ मेरी एक कन्वर्सेशन होनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी देखने में कि हाँ भैया टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद करूँगा, कोई भी आएगा सामने तो मैं उसे ठोक डालूंगा, जो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगा, मैं पर्सनली कहूँगा। बल्कि भाई हमारी वेनिसा कार्बी जो इसमें सू स्टॉर्म बनती आ रही है फैंटास्टिक फोर में, तो वो बंदी भाई सामने एक इंटरव्यू में कंफर्म कर देते हैं कि उनका भाई डॉक्टर डूम के साथ जो भाई इंटरेक्शन है मूवी में, आरडीजे की जो एक्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है उन्हें। और मैं कहूँगा सच्ची में हाँ बंदे की भाई एक्टिंग पे कभी भी ऐसा मत सवाल मत उठाइएगा, बंदा परफेक्ट एक्टिंग करता है। बल्कि भाई ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि हमारी वेनिसा कार्बी अब भाई वापस से लंदन में जाके रीशूट्स करेंगी, अपने कुछ शूटिंग करेंगी लंदन में भी, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं देखना चाहूँगा इन फ्यूचर में कि ये कैसा रोल निभाती हैं, क्योंकि फैंटास्टिक फोर में तो काफ़ी अच्छा था। बल्कि अब भाई आगे बढ़ जाते हैं। बल्कि हाल ही में भाई एलन कमिंग्स आ जाता है इंटरव्यू देने, ये वही बंदा है जो नाइट क्रोलर बनता था। तो बंदे ने कहा भाई मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हालत हो चुकी है, मैंने जब का बताया हुआ है कि मैं और रीड भैया लड़ने वाले हैं अवेंजर डूम्सडे में, तब का भाई लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े हैं मेरे को। लोग कह रहे हैं कि भाई तू सामने भाई को छाप रहा था, ऐसी भाई लोग को अपने बारे में करना चाहता था पब्लिसिटी स्टंट, जो काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है उन्हें। बल्कि भाई उसके अलावा ये भी कंफर्म कर दिया जाता है कि इन फ्यूचर में भाई हमारी जो फैंटास्टिक फोर की हमारी जो अवेंजर डूम्सडे की मूवी होने वाली है, उसमें हमारे जो क्रिस हेम्सवर्थ भैया जो है ना थॉर भैया, वो भाई सेकंड मेन लीड कैरेक्टर होंगे इस मूवी के। फर्स्ट लीड मेन कैरेक्टर तो आपको पता ही है भाई हमारे डॉक्टर नू भैया है। बल्कि उसके अलावा अब भाई लास्ट में ये भी बात कंफर्म कर दी जाती है, हमारे एनी मैगी भैया आके चीखने लग पड़ते हैं इंटरव्यू में कि भैया देखो मैं अवेंजर्स सीक्रेट वॉर में भी आ रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे में ही मर जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भैया। और मैं कहूँगा भाई ठीक है आओ तुम लोग, तुमने तो मरना ही है भाई, सबसे बढ़िया बात यही है। जहाँ पर अब भाई ये सारे के सारे अपडेट्स थे भाई इन फ्यूचर के बारे में, जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे भाई। इस वीक में बस इतने ही अपडेट्स है, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं चाहता आप लोगों से भाई।